श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 19 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने पिछले श्लोक की पुष्टि करते हुए कहा था, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिसका मन साम्य में स्थित है उन्होंने इस शरीर में ही संसार को जीत लिया है, जो कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। इसकी व्याख्या में हमने देखा था कि स्वामी जी ने ये बात कही कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने के बाद मनुष्य वास्तविक अर्थ में निर्दोष हो जाता है। क्यों निर्दोष हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर संसार के प्रति दृष्टि बदल जाती है, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। पहले जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक तो भावना की जाती है। शास्त्र के ने बताया, उस आधार पे गुरुजनों ने बताया हमको, उस आधार पे हम सोचते हैं कि सब भगवान का ही रूप है। तो सम दृष्टि की भावना की जाती है, वहाँ पर दृष्टि होती नहीं है। ज्ञान होने के बाद वास्तविक दृष्टि होती है, इसलिए उसमें कभी कभी विषमता आ भी जाती है। लेकिन जब अंतःकरण से परे स्वरूप में स्थिति होती है और साक्षात्कार हो जाता है, तब वो आइडियली वो अवस्था प्राप्त होती है। स्वामी जी कह रहे हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव होने के बाद फिर मन बुद्धि में राग द्वेष नहीं रहता। राग किसको कहते हैं? अटैचमेंट, आसक्ति। और द्वेष किसको कहते हैं? किसी से घृणा, नाराजी, ऐसे है ना, शिकायत। तो ये दोनों कब तक रहते हैं? जब तक अपन किसी को अच्छा मानते हैं और किसी को बुरा मानते हैं। लेकिन जब हम हमारे मन में ये निश्चय हो जाता है दृढ़ कि सब भगवान का ही रूप है, तो फिर राग द्वेष की भावना दूर हो जाती है। फिर अलग अलग चीज़ें भी हैं। मतलब अगर आप देखो, क्या होता है कि सबका अपना अपना मन का संस्कार होता है, कौन किस चीज़ को पकड़ पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो अनेक प्रकार से साधक को समझाने का प्रयास किया है। तो उसमें एक प्रयास ये है कि अगर आप इसे एक बात को पकड़ लेते हो, किस बात को? कि मुझे किसी से राग द्वेष नहीं करना है। मतलब मेरे लिए कोई विशेष प्रिय नहीं होना चाहिए और मेरे लिए किसी से घृणा नहीं होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि भाई जो अपने खुद के सगे संबंधी उनसे तो रहेगा ही सही ना, कि ये हमारे मम्मी पापा हैं, कि हमारे भाई बहन हैं, कि हमारी पत्नी है, पति हैं, कि ये हमारे बच्चे हैं, तो वो तो खास रहेंगे ही सही ना। तो बोले यही तो बाधा है, आपको उनको खास नहीं मानना है। आपको ये समझना है कि जैसे प्याऊ पे पानी पीने के लिए 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग पानी पीते हैं अपना, और जिसका जो रास्ता होता है चले जाते हैं। अपन मनो ट्रेन से अपन मथुरा चलें तो रास्ते में कोई स्टेशन आया तो जिसका उतरना होगा वो उतर जाएगा। तो ट्रेन में सब बैठते हैं, लेकिन जिसका स्टेशन आता है उतरते जाते हैं। तो साथ में बैठते हैं, लेकिन प्रेम से बात भी करते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कई बार मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन ये मालूम रहता है कि भाई जिसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा, तो वहाँ आसक्ति नहीं करते हैं। और कोच में कभी कांच टूटा हुआ हो, खिड़की ठीक से नहीं लग रही हो, बोला थोड़ी देर बाद अपना स्टेशन आ जाएगा, उतरना है। तो ये दुनिया में क्या हमेशा रहना है? क्या रहना नहीं, देश बेगाना है। तो यहाँ पे भी अपने को किसी में आसक्ति नहीं करना चाहिए। आसक्ति करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। आखिरी के समय आपको फिर भगवान की याद नहीं आएगी, वो व्यक्ति याद आ जाएगा। अब मानो ये गुड़िया से मेरे को प्यार हो जाए, ये कितनी प्यारी बच्ची है ना। तो बेटा बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है, तो अगर ऐसा लगे कि भाई ये कितनी प्यारी बच्ची है ना, और उसमें मोह हो जाए, तो वो मोह ही हमको आखिरी के समय में परमात्मा में नहीं जाने देगा, आप में लेकर के आएगा। इसलिए मोह नहीं करना, अपने को केयर करना चाहिए, अपनी जो ड्यूटी है वो करना चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना। मोह जो है दुख का कारण बन जाता है। तो साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। किस बात के लिए सावधान रहना चाहिए? कि मुझे मोह नहीं करना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। घर में आसक्ति हो जाए तो आदमी कहीं भी रहेगा, घर की याद आती रहेगी।
इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि साल में 1 महीना कम से कम घर से चले जाना चाहिए। लगातार जो अपन किसी चीज़ का संग करते हैं ना, उससे आसक्ति हो जाती है। कुछ संसर्ग दोष, किसी व्यक्ति के साथ लगातार रहो तो उसमें आसक्ति हो जाती है ना। जैसे पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है, ऐसे अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि 1 महीने के लिए पत्नी को मायके भेजते थे कि जाओ तू अपने माता पिता के यहाँ हो क्या। तो इसलिए भेजते थे कि भाई उसमें आसक्ति हमारी नहीं हो जाए, और उसको भी ऐसा लगे कि मैं पति के बिना रह सकती हूँ। तो एक दूसरे को, दोनों को लगना चाहिए ऐसा कि हाँ, हमारा अपना स्वतंत्र जीवन है, हमारा सीधा संबंध भगवान से, बाकी सब संबंध जो हैं वो कैसे हैं, टेम्परेरी। भगवान के साथ कैसा है, परमानेंट। पिछले जन्म में भी परमात्मा से संबंध था, और अगले जन्म में भी परमात्मा से रहेगा अगर जन्म होता है तो, और ये जन्म में भी अपन परमात्मा जुड़े हुए हैं। और बाकी लोग क्या है, केवल यहाँ के इस जीवन के लिए, और इस जीवन में भी अपन देखते हैं कि कुछ आगे चले जाते हैं। अब वो मानो किसी किसी का तो ऐसा झगड़ा हो जाता है कि वो आपस में बात ही नहीं करते हैं, मिलना ही नहीं चाहते, बल्कि इस बात का अनुसंधान रखते हैं कि वो वहाँ तो नहीं आएगा, अगर वो आता हो तो हम नहीं आएंगे वहाँ पे। ऐसे इतनी नाराज़ी हो गई भाई। वो पहले यही ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो ज़्यादा नाराज़ हो गए। आप संबंधों का क्या है, कब 1 मिनट में तो टूट जाते हैं। तो और प्रारब्ध भी तोड़ देता है, प्रारब्ध दूर ले आता है। एक बहन जी ने कमरा बनाया अपने बच्चे के लिए, बढ़िया फर्नीचर सब है कि मेरा बेटा आने वाला है। बोला अरे 5 साल हो गए मैंने उसके लिए कमरा बनाया, फर्नीचर बनाया, अभी तक आया ही नहीं। वो अपनी पढ़ाई में नौकरी में लगा हुआ होता। ऐसे बोलता आप आ जाया करो, अब मेरे को काहे को अब नौकरी छोड़ के बार बार बुलाते हो भारत है। तो ये हम माताओं को हम सावधान कर देते हैं, ये सावधान हो जाना। अगर अपने बच्चों को आप विदेश भेजोगे है ना, तो अपने मन में ऐसी तैयारी रखना कि जाने के बाद हो सकता है कि फिर वो आना पसंद नहीं करें। ऐसे मिलने आ जाएंगे, महीने 2 महीने के लिए आ जाएं, 10 दिन के लिए आ जाएं, वो अलग बात है, पर वो बोलेंगे अब हमको वहीं अच्छा लगता है ना। ऐसी रिपोर्ट्स हमको मिलती रहती हैं। इसलिए सावधान है ना, बच्चों को अगर भेजो तो हो सकता है कि फिर वो नहीं आए। और देखो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, हम बोलते सभी एक दृष्टिकोण को मान। गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज, हमारे जो महाराज जी हैं, वो मना करते हैं, बोले अपने देश में रहो, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों में रहो। आज आपके बच्चों को तो आपने संस्कार दे दिए, पर अगर आपके बच्चे वहाँ बस जाएंगे तो उनके बच्चों को, वो जहाँ रहेगा वहीं का आदमी संस्कार हो जाता है। उठना बैठना खाना पीना, उनको वही सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, माहौल वही मिलता है ऐसे। तो बोले ठीक है, आपको वहाँ जाओगे लग्जरी ज़्यादा मिलेगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा, सुख सुविधा ज़्यादा मिलेगी, हो सकता है ऐसा, यहाँ उतना ना मिले आपको तो, लेकिन आप अपने देश से प्रेम करो, अपनी माटी से प्रेम करो। एक महिला जो है विदेश अपने बच्चे के पास गई थी, तो कोरोना खूब चल रहा था इधर भी उधर भी। तो फ्लाइट्स खुली तो उन्होंने कहा कि अभी खुली हैं, जो निकल जाओगे, उसके बाद फिर वापस प्रतिबंध लग जाएगा। तो कोरोना के पीरियड में भी वो निकल करके आ गई, और फिर उनको क्वारंटाइन होना पड़ा और आई। तो बोला, मैंने कहा कि मरेंगे तो अपने देश में मरेंगे। मैंने कहा मरते कहा को जिंदा रहोगे आप भाई ऐसे। तो क्या हो जाता है, देश प्रेम। तो देश से प्रेम होना चाहिए, अपने माटी से प्रेम होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, हमारे संस्कारों से हमको प्रेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोक्ष की प्रधानता है, भोग की प्रधानता नहीं है। बाकी तो जो अपनी अपनी तैयारी है, जो जहाँ है वहाँ रह करके भी उसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। तो आइए बता रहे हैं कि ये कहीं राग नहीं करना चाहिए, इस पर सत्संग हो रहा था। तो बोले ये भी तो राग है, अपने देश से राग कर। कई लोग ये बोलेंगे कि देखो जो चीज़ आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है उससे राग करना चाहिए। तो किसी किसी को वृंदावन से राग होता है। एक माता जी इंदौर की जो है, साल में 4 बार वृंदावन जाती और वहाँ जाके 15-20 दिन रुकती, और बोरा भर के सामान लेके जाती, वहाँ संतों की सेवा करती। तो संत बोला अरे माता जी आ गई, माता जी आ गई हैं। तो सब संतों को कुछ खाने पीने का, कुछ वस्त्र और ये ऐसा, उनको मालूम था माता जी आती तो सब संत सेवा होती थी। संत भी बोलते अरे माता जी आप आते हो तो अच्छा लगता है सर, तो जो सेवा करेगा तो अच्छा लगेगा ही। तो उनका जब वो माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, सत्य घटना सुना रहे हैं, बड़ी भगवान की भक्त वो, और उनसे फिर चलना भी मुश्किल हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। तो उनके जो यहाँ पे शिष्य हैं बहुत सारे इंदौर में, तो उन्होंने पूछा माता जी आपकी कोई इच्छा हो तो बोलो, हम
आपके साधक हैं, हमको लगता है कि आपकी कुछ सेवा करें। है ना? गुरु की सेवा करने से जो शिष्य है जो है ना, गुरु का ज्ञान उसको अनुभव में आता है। नहीं तो क्या रहता है, ज्ञान जो है बुद्धि में चला जाता है और आदमी सोचता है कि मैं समझता तो सब हूँ पर करता क्यों नहीं हूँ। तो कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, ये गुरु की कृपा, भगवान का प्रतिनिधि है गुरु। आज भी एक महात्मा जी बोल रहे थे, भगवान जो है वो प्रतिनिधि बनाते हैं और उनके माध्यम से ज्ञान आप तक पहुँचाते हैं। ज्ञान तो सब भगवान श्री कृष्ण का ही है ना, जो वंश में। तो जब गुरु की आप सेवा करके उनको आप प्रसन्न करते हो तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। ऐसे जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो हमको ऐसा लगता है हम हमारी माँ का आशीर्वाद हमारा साथ है, तो हमको इस बात की हमेशा खुशी रहती है और उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से माता पिता का आशीर्वाद तो हो सकता है कि आपको संसार की सब सुख सुविधाएं दिलाए, लेकिन कहते हैं गुरु प्रसन्नम वैकुंठ दानम, है ना, ऐसा एक श्लोक है, उसके एक पंक्ति बीच की है कि जब गुरु प्रसन्न होते तो आपको वैकुंठ दान देते हैं, अर्थात भगवान की प्राप्ति आपको करा देते हैं। ऐसे तो उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब प्रसंगवश बात निकल आती, मुझे लगता है बोल दो, फिर दोबारा यही वाला प्रसंग आया कि नहीं आया। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी हम आपकी कुछ सेवा कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। तो बोले बेटा आप, मुझे तो संसार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम कर सको तो मुझे एक बार फिर से वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करा दो, वृंदावन धाम में ले चलो। तो माता जी को 4 लोग कुर्सी पे बिठा करके और वो ट्रेन में बिठाया और वहाँ पे फिर 4 लोगों ने मिलके वो उनका जो चेयर थी उतारी, व्हील चेयर, और ऐसे करके उनको लेकर के गए। माता जी तृप्त हो गई कि वाह भाई हमको भगवान के धाम ले गया। तो कोई लोग जो अरे क्या भगवान सब जगह है, कोई वृंदावन में ही भगवान है क्या, काहे को इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं, बेचारे सब आपको उठा रहे हैं बिठा रहे हैं, चलना नहीं बन रहा है तो ठीक है, अब अंदर भगवान का दर्शन करो, वो सब ठीक है। लेकिन उन करोड़ों लोगों से बहुत अच्छी हैं जिनके मन में संसार वासना है, उनके अंदर वासना भी क्या है, भगवान की। तो जिसकी भगवान की वासना, आखिरी के समय उसका मन कहाँ जाएगा बताओ, निश्चित 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 भगवान में ही जाएगा। ये तो समझो आप कि उनकी गति कहाँ होने वाली है। माता जी ने सबसे मिलना बोलना भी बंद कर दिया था, संत थे उनके बहुत सारे शिष्य भी इंदौर हैं। तो ऐसा देखो, अगर कोई लोग बोले कि राग नहीं करना चाहिए, है ना, तो बोले राग करना चाहिए, किसमें करना चाहिए, राग करना चाहिए जो चीज़ हमारे को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा रही हो, जो हमको भगवान की प्राप्ति करा रही हो। तो इसलिए बोलते हैं कि साधकों में राग होना चाहिए, विषयी लोगों में राग नहीं होना चाहिए। मीरा बाई का भजन है बहुत फेमस, जगत देख भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। मीरा बाई के भजन की एक पंक्ति है कि वो जब भक्तों को देखती तो कुछ हुआ, अरे ये भी सत्संग ही है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिसको संसार की बातें अच्छी लगती है, प्रपंच की बातें अच्छी लगती हैं, अरे बोले इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर हम कुछ भगवान का भजन कर लेते, पूजन कर लेते, स्वाध्याय कर लेते। हाँ, कोई सेवा हो, समस्या हो तो बताओ, समस्या का समाधान क्या, खत्म करो बात, है ना। बाकी इधर की उधर की बातें, शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, न ये क्या हो रहा है, न समाज में क्या हो रहा है, दुनिया भर की बातें करें, प्रपंच की, टाइम पास, दीपावली मिलन, है ना, मिलने जाने के बाद बात क्या कर रहे हो, उन्होंने आपको लड्डू का पैकेट दिया, आपने उनको पेड़े का पैकेट दे दिया, है ना, उन्होंने कुछ आपको गिफ्ट पैकेट दिया, आपने दूसरों ने ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है बस ये ना। वो कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 लोग आपस में परिचित हैं, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, एक्सचेंज करते रहे और चौथे ने वापस पहले को दे दिया। अरे बोले ये वाला पैकेट तो गया था, बोले घूम के आ गया, बोले दुनिया गोल है। तो मतलब क्या निकला, जब आपने उनको दिया उन्होंने आपको दिया, बोले रस्म अदा हो गई। तो ठीक है भाई, जो भी संसार का हो, हम तो ज़्यादा नहीं बोलते इस पर, पर उसके साथ बातें कौन सी करते हो आप। तो इसलिए आपका सर्कल जो है ना मित्रों का, वो साधकों का होना चाहिए, जिनकी रुचि कल्याण की तरफ हो, मोक्ष की तरफ हो, सन्मार्ग की तरफ हो, सत्संग में रुचि हो। तो आपस में मिलेंगे भी तो सत्संग की बात करेंगे, है ना। एक बच्ची हमारे उज्जैन में रहती थी, तो उसकी शादी होकर चली गई, तो जब भी फ़ोन लगाती तो बोले आज सत्संग में क्या चर्चा हुई। जब बात करें तो सत्संग की बात करें, तो वो जो उतनी देर बात करना भी सार्थक है ना। और ये तो आजकल देखो एक बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है, आपको मालूम है कि नहीं, कौन सी है, कोरोना। तो अब गई है, अब वापस आ भी सकते, कुछ नहीं कह सकते। आज पढ़ रहे थे कि यूरोप में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। तो
वो सबसे खतरनाक बीमारी आजकल है मोबाइल। तो मोबाइल पे क्या हो रहा है कि लोग अपने मोह को मेंटेन करते हैं ऐसे, एक दूसरे, बच्चों की शादी हो गई, कोई कहीं है कोई कहीं, रोज फ़ोन लगाते हैं, रोज बातें करते हैं। आज क्या सब्जी खाई, कितने बजे उठी, आज तो ये आवाज़ भारी क्यों है, तेरे आदमी ने कुछ बोला क्या, सासू माँ ने कुछ बोला क्या, ऐसे अब बातें कर रहे हैं। कोई सार्थकता नहीं है। ये केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये इसमें आप माइनस में जा रहे हो। माइनस में क्या जा रहा है, आपका मोह बंद बढ़ता है उससे, रोज रोज संपर्क करने से। संपर्क करो किससे, संतों से। बोले हाँ आप संतों ने इसीलिए ऐसा बोलते हो। मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों संत हैं, जो जहाँ पे होगा वहाँ उनसे संपर्क करेगा। संपर्क करो साधकों से, जिनके साथ बैठ करके भगवत चर्चा हो, ये बात है, जो आपको परमार्थ का उपदेश करें, उसकी चर्चा करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष से छूटना चाहिए। संसार का राग छुड़ाने के लिए उपाय है। श्री श्री माँ आनंदमयी कहती हैं कि आसक्ति आसक्ति से कटती है। तो जगत की जो आसक्ति है, विषयों की जो आसक्ति है, वो भगवत आसक्ति से कटती है। बोले आपको तो बड़ी आसक्ति है, एक दिन भी सत्संग नहीं छोड़ते। तो बोले जिस दिन आपके सत्संग की आसक्ति छूट जाएगी, उस दिन आप समझ लेना कि कुसंग की तो तैयारी पहले से ही पड़ी हुई है अपने अंतःकरण में। ये सब टीवी के माध्यम से, अरे टीवी में कितने सारे चैनल हैं, लेकिन उसके अंदर भी लोग बैठ करके भगवान के सीरियल देख सकते हैं ना, कोई साधु संत की कथा सुन सकते हैं ना। पूरा सुन लिया ना सुबह कि दिन भर क्या है, भगवान का करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे। हम क्या दिन भर संसार संसार करते तो बोर नहीं होते हो भाई ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको आप इतना हल्के में मत लेना। जिन लोगों ने हल्के में लिया उनको कोरोना हो गया था ना, ऐसे संसार को जो हल्के में लेते हैं ना, वो इन्फेक्शन इतने घुस जाता है कि सत्संग सुनते हैं लेकिन वो जीवन में नहीं आ पाता, वो निष्ठा नहीं बन पाती है। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने हमको उपदेश देते हुए ये बात कही थी। स्वामी जी ने ये बात कही कि संसार को आप ऐसा मत सोचो कि टाइम पास के लिए है, जो भी आप कर रहे हो उस सबका अंतःकरण में संस्कार पड़ता है। और स्वामी जी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि जिनको आप मोहपूर्वक सुखपूर्वक आप देख रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उनका तो संस्कार बन रहा है, लेकिन जिसके साथ कोई मोह नहीं है, कोई सुख की भावना नहीं है, केवल सामान्य रूप से देख रहे हो, उसका भी संस्कार बन जाता है। जैसे आपने अपनी बाइक उठाई और आप निकले और रास्ते में कहीं टर्निंग है और वहाँ पे ब्रिज से उतर रहे हैं और सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ निरमा वॉशिंग पाउडर। अब आपकी नज़र पड़ी, अब उन्होंने कोई पैसे तो नहीं दिए थे आपको कि देखो मेरी तरफ पर, फिर आप निकल गए। दूसरे दिन जाते हैं फिर आपको इधर उधर पड़ जाती है, तीसरे दिन भी नज़र पड़ जाती है। और जैसे आप दुकान पे सर्फ खरीदने के लिए जाते हो, आपके घर वालों ने बोला भाई सर्फ लेके आओ, तो दुकानदार बोलता कौन सा सर्फ, तो आप बोलते निरमा दे दो, एकदम आपके मुंह से वो निकलता है। ये बच्चे जो है ना, जो नई टॉफी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बच्चे दुकान पे जाके वही मांगते हैं ऐसे। तो उनका उस बोर्ड लगाने का पर्पज़ ये है कि लाखों का सेल, करोड़ों का सेल उनका बढ़ जाता है। तो आप देखते हो, आपका संस्कार बन जाता है। स्वामी जी ने इससे भी एक सूक्ष्म बात बताई। स्वामी जी ने कहा कि एक दिन हम ध्यान में बैठे थे, तो हमको एक विंडो दिख रही थी, वेंटिलेशन होता ना, ऐसे दिख रहा था, उसमें ऐसे राड बनी हुई थी, उसमें से रोशनी आ रही थी। तो हमने बोला हम तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए बैठे, और ये खिड़की क्यों दिखने लग गई हमको। स्वामी जी बहुत बारीकी से सोचते थे हर चीज को, बहुत सूक्ष्म मनन था उनका। तो स्वामी जी ने बताया कि जब हम शौचालय में जाते थे तो सीट के सामने जो दरवाज़ा था, दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन बना हुआ था, उसके अंदर से रोशनी आती थी। तो वहाँ जब तक बैठे थे तो ध्यान जाता था वहाँ पे, तो उसमें न कोई राग था न कोई द्वेष था, फिर भी उसका संस्कार बन गया। तो जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, उसका भी संस्कार बन जाता है और वो भी ध्यान में आ जाता है, स्मृति काम करती है। तो जिसमें राग द्वेष है उसका संस्कार तो बहुत गहरा बनता है, नहीं चाहने पर भी मन खींचता है। इसलिए भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में दृष्टांत दिया है। जो कछुआ होता है ना, उसको अब आप कोई पत्थर मारो तो उसके दो आगे के दो पीछे के पैरों में सब अंदर कर लेता है। क्यों कर लेता है? वो अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे साधक को सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, मेरा किसी में राग नहीं हो जाए, आसक्ति नहीं हो जाए। और जिसकी ज़्यादा याद आए ना, ज़्यादा मिलने की इच्छा हो, तो समझना कि उसमें अटैचमेंट हो गया, तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। अरे भाई
हाँ, अगर वो आपको कल्याण मार्ग की तरफ ले जाने वाला, बोलो मेरा तो भगवान बांके बिहारी जी में अटैचमेंट हो गया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमें गलत अर्थ मत निकाल लेना। वहाँ अगर अटैचमेंट हो गया तो कई जन्मों का पुण्य आपका जागृत हुआ है कि बिहारी जी आपको याद आ रहे हैं, और आपका तो कल्याण हो जाएगा और जो आपका दर्शन करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके हृदय में बिहारी जी बसे हुए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको संतों में प्रेम हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए, साधना में प्रेम हो जाए। एक महात्मा जी के लिए कोई बता रहा था, षणमुखानंद जी की बात हमने कल भी की थी, वो आए हुए हैं तो वो बोले कि मुख्यमंत्री तक आए उनके, बड़े बड़े लोग आते हैं तो आधा घंटा बैठे रहे उनके लिए, जो 1 मिनट नहीं निकालते, और उनको भी लगा भाई इनके आशीर्वाद से खुद कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना नियम जो है, नियम है, उनको उनका चेले ने सूचना दी कि महाराज जी आए, तो बोल ठीक है, अपने नियम से नहीं उठना, नियम की दृढ़ता, बोले साधना करनी है हमको। तो जिसके अंदर साधना के प्रति निष्ठा रहती है, तो रमन महर्षि जी कहते हैं साधना करने से ही सिद्धि होती हुई देखी जाती है। तो सिद्धि भगवान कोई भेदभाव थोड़ी करते हैं कि अरे ये लड़की बच्ची है, इसको दर्शन दे देता हूँ मैं और इसको बाद में दे देंगे, ऐसे तो उनका कोई भेदभाव नहीं। भगवान के लिए भगवान सम है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और यहाँ पे का निर्दोषम ही समम ब्रह्मम, ब्रह्म तो सम स्वरूप ही है, वो ऐसा थोड़ी कि किसी के लिए भेदभाव करेगा, वो तो आपके ऊपर ही है। अगर आपकी लगन ज़्यादा है, आपकी जिज्ञासा ज़्यादा है, आपका पुरुषार्थ ज़्यादा है, आपकी चाहना ज़्यादा है, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो दर्शन देना चाहते हैं, पर हमारी तैयारी भी तो चाहिए ना, वो तैयारी ही साधना है। तो साधक को सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए? जो उसको कल्याण मार्ग की तरफ ले जा रहा हो। इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने तो बंधु शब्द की व्याख्या की है कि बंधु कौन है? बोले बंधु वो है जो आपको बांधने वाला है नहीं बोले ये हमारे भाई बंधु हैं, नहीं कुटुंब कबीला है हमारा, तो बोले ये मोह का संबंध है, ये बांधने वाला है। एक हमारे महाराज जी हमको बोलते थे कि बचना है तो परिवार वालों से बचो केवल। तो बोले एक दूसरे महात्मा ने कहा अरे क्या परिवार वालों ने केवल पाप कर रखा है क्या है? बाकी सबसे प्रेम से मिलते हो तो उनसे भी प्रेम से मिलना चाहिए। बोले बाकी से प्रेम से मिलते हो तो बात अलग है, आप उनके साथ कोई मोह का संबंध तो है नहीं, यहाँ सूक्ष्म रूप में मोह काम करता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते थे कि किसी की भी सेवा करो, चाहे अपने बेटे की सेवा करो चाहे पोते की करो, उसको भगवान का रूप समझ कर करो, तो वो आपका कर्तव्य भी होगा और वो साथ में सेवा भी हो जाएगी। और अगर आपका कर्तव्य नहीं भी, मानो बच्चों के प्रति तो कर्तव्य होता नहीं है आपका, तो बोले वो भी आपका सेवा ही कहलाएगा, क्योंकि आप किसी के लिए कर रहे हो और आप मोह नहीं रख रहे हो। पर मोह नहीं रख रहे हो इसकी पहचान कहाँ से होगी? कोई ऐसा थर्मामीटर हो तो लगा करके देख लो टेम्परेचर की, वही कितना है बॉडी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जहाँ रक्त का संबंध होता है वहाँ सूक्ष्म मोह रहता है। इसलिए 12 साल तक तो व्यक्ति को जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उन संबंधों से अपने को बचा करके रखना चाहिए। फिर आपको जब फुल कॉन्फिडेंस हो कि अब हमारे लिए सब बराबर है, तब नहीं तो आप समझो कि आप आगे जाके फिर पीछे आ जाते हो। मोह के संबंध में खींच गया मतलब पीछे आ गए, यही तो बाधा है, संसार का मोह ही तो बाधा, और क्या बाधा है? परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही है। तो साधक को सावधान रहना चाहिए। एक साधक ने एक संत से पूछा, स्वामी जी हमारा भविष्य क्या है, हम भगवान का भजन आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे? तो बोले ऐसा क्यों पूछते हो? तो बोले कहीं हमारे प्रारब्ध में कुछ ऐसी बाधा हो तो हम पहले से सावधान हो जाए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि साधक वही है जो सदैव सावधान रहे, है ना। कहीं कहीं से बोर्ड लगा रहते हैं सावधान खतरनाक मोड़, है ना। तो आप कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, और खतरनाक मोड़, अंधा मोड़, सामने से कोई आ जाए और सावधान हो जाओ। तो बोले केवल उसी समय सावधान नहीं होना, आपको हर समय सावधान रहना है। जब पहली बार हम वाहन चलाना सीखे तो शरीर के बड़े भाई बड़े होशियार थे वो, तो बोले चलाना सीख गए? मैंने कहा हाँ सीख गया। बोले किसी से टकराओगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं। और कोई तुमसे टकराएगा तो नहीं? तो मैंने बोला कि उसका मैं क्या कह सकता हूँ कोई मेरे से टकरा। बोला अच्छा चलाना उसको बोलते हैं कि कोई आपसे नहीं टकरा सके, और टकराना भी चाहे तो आप बचा करके निकल जाओ, इतने सावधान। दूसरा तो गलती कर ही सकता है ना, एक्सीडेंट में दोनों की गलती थोड़ी होती है, गलती एक की होती है, भुगतना दूसरे को भी पड़ता है। तो साधक वही जो सावधान रहे। और आध्यात्म के मार्ग में सावधानी क्या है कि कहीं आसक्ति नहीं होने देना,
स्वामी जी के वचन याद कर लो, इसको नोट कर लो। अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि जो आपको आज प्रिय लग रहा है कल वही रुलाएगा। जिसमें अपना आसक्ति होती है, प्यार होता है, मोह होता है, वो अपने को बोले मुझे वो बहुत प्रिय है। तो जो आपको प्रिय, आखिरी समय आप मर रहे हो और आपको याद आया अरे कोई दही बड़ा खिला देता, अब आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है, तो अब बताओ दही बड़े के कारण आप जो है वापस संसार में लौट के आ गए। अरे एक महात्मा की कथा ऐसी आती है, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, अब सत्य की कैसी मैं नहीं जानता पर बहुत फेमस है, आप लोगों की सुनी हुई होगी, कि महात्मा जी ने कहा कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो एकदम से शंख नगाड़े बजेंगे देवताओं की तरफ से और फूलों की वर्षा हो जाए। तो बड़े महात्मा होंगे भाई, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं ऊपर से, और जैसे ही वो नगाड़े बज जाएं तो समझना तुम्हारे गुरुदेव जो है परमात्मा में लीन हो गए। और फिर भंडारा करना, खूब मौज करना, है ना, क्योंकि जिस कार्य के लिए शरीर मिला था वो पूरा हो गया। तो महाराज जी का एकदम श्वास गई और कोई घंटे घड़ियाल नगाड़े कुछ भी नहीं बजे, ने फूल भी नहीं करे। तो सब शिष्य सीरियस हो गए, बोले फालतू ही गुरुजी ने बोल दिया, नहीं तो हम मान लेते कि हो गया। अब तो बल्कि मान भी नहीं सकते, क्योंकि पहले बोल गया कि मैं अगर जाऊंगा तो नगाड़े बजेंगे, अब उसका मतलब ये तो गए ही नहीं, अटक गए कहीं पे। तो सब बेचारे चुप हो गए, कोई भंडारा वंडारा भी नहीं करा उस समय, सब शांत हो गए। बोले गुरुजी का पता नहीं क्या हुआ, है ना। बोला अच्छा ही हुआ, और नहीं अच्छा कहाँ हुआ, गुरुजी ने बोला था वैसा तो हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ कि उस एरिया में घूमते हुए कोई सिद्ध महात्मा आ गया, ये संयोग की बात है। उनका महाराज जी हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं। बोले ठीक है मैं देखता हूँ। तो आपने देखा ना, वो टीवी में भी दिखाते, रामायण में आता, शिव जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि माता पार्वती जो है उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। तो ये ऐसे ध्यान की ऐसी स्थिति भी होती है किसी, तो उन्होंने ध्यान लगाया। और बोले इनके गुरुजी तो बोले एक काम करो, एक जना चढ़ो ऊपर, वो दिख रहा है ना वहाँ पे ऊपर बेर, वो एकदम लाल वाला, वो नीचे लेके आओ। तो किसी को चढ़ाया ऊपर, वो बेर तोड़ के लाया तो उसको बेर को जैसे ही उसमें कीड़ा जो था ना उसको मार दिया। जैसे ही मारा एकदम से शंख नगाड़े बजे, फूल वर्षा होने लग गई। तो बोले ये गुरुजी ने लेटे लेटे जो है उनका ध्यान पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो ध्यान जो पेड़ पे एक बेर लगा हुआ था। तो खट्टी चीज अगर देखो ना और अगर उसका संस्कार हो तो देख करके जीभ पे लार निकल आती है। ओ गुरुजी के मन में आ गया कि क्या बढ़िया मीठा बेर है। तो बस इतना ख्याल आया और शरीर छूट गया, और तो टाइम पूरा लास्ट टाइम था उस समय, उनका ध्यान चला गया। तो वो मर करके उधर कीड़ा बन गया उसके अंदर, अंतमति सुगति। तो भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले व मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति मद भावम याति नात्यत्र संशय, कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, बिल्कुल संशय मत करना, वो मेरी ही प्राप्ति करता है। पर तो उन्होंने ये फालतू अपन जिंदगी भर लगे रहते हैं राम राम करने में, आखिरी के समय राम राम कर लेंगे, क्योंकि जब राम राम आखिरी में कर लेंगे तो चल, और आखिरी कब आएगा ये कैसे मालूम पड़ा। और चलो आपको मालूम पड़ गया कि अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, डॉक्टर ने बोल दिया अभी बचने वाले नहीं, ऐसा आपको आभास भी हो गया। लेकिन अगर आप चाहोगे तो भी आपका मन नहीं लगेगा, क्यों, जो संस्कार दृढ़ होता है उधर ही जाता है। एक व्यक्ति के पिताजी बीमार थे, अब प्रसंग कुछ चलता है लेकिन भगवान जो बुलाना चाहते हैं तो अभी धारा में चलता है। तो एक व्यक्ति के पिताजी बीमार थे, तो उनके लड़के को लगा भाई हमारे पिताजी को आखिरी में संत का दर्शन हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वाले, वो महाराज जी को उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी आप कृपा करेंगे कि हमारे घर से चलने की, हमारे पिताजी बीमार हैं, आपका दर्शन हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा आखिरी समय। तो महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा चलते हैं, बोले। तो एकदम से देखा तो मरणासन अवस्था में हल्की सी आँख खोल रखी है, सांस चल रही है ऐसे। बोले क्या सोच रहे हो, भगवान का नाम लो। तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, बोलो राम राम, तो कुछ भी नहीं बोले। बोले महाराज जी प्रणाम ऐसे। बोले क्या चल रहा है अंदर, क्या सोच रहे हो, भगवान का नाम लो नाम लो। जैसे इशारा करा कि मतलब नाम चल नहीं रहा। तो बोले फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बोले कपड़े की गांठें दिख रही हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, उनके दुकान पे ग्राहक आते, कुछ माल लेते हैं, फिर उसको पैक करके फिर वो भिजवा देते हैं। ऐसे ये होलसेल व्यापारी होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ग्राहक बोला 10 पीस इसके दो, 10 उसके दे दो, 5 ये दे दो, ऐसे करके, और वो सारा इकट्ठा करके एक गांठ बना लेते हैं
और वो गांठ, तो जितनी गांठ है मतलब आज बिकी उतना मतलब सेल ज़्यादा हुआ। तो गांठ मतलब एक इस बात का प्रतीक है कि आज बड़ी खुशी की बात है, ऐसे इतना माल अपन ने बेच दिया। तो आखिरी के समय उनको क्या दिख रहा था, गांठें दिख रही थी, इतनी गांठें। तो उन्होंने कहा अरे भाई देखो, इन्होंने जीवन भर जिसका अभ्यास किया आखिरी में वही आता है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर युद्धच। इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करते रहो। संसार में काम तो करना ही है, शरीर से व्यवहार तो होगा ही कुछ ना कुछ, और नहीं तो आदमी नहाने जाएगा, खाना खाएगा, कुछ भी घर का काम करेगा, अपना आवश्यक कार्य करेगा। तो बोले काम करने की मना नहीं है, काम करते रहो और नाम लेते रहो। तो उससे क्या होगा, आखिरी के समय भगवान का नाम याद आएगा। और अगर अभ्यास नहीं होगा तो नहीं आएगा। और इतना ही नहीं, आखिरी के समय याद आएगा। जो व्यक्ति नाम लेने की आदत डाल लेता है तो हींग लगे न फिटकरी और रंग भी आए चोखा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। क्या होता है, उसका लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। ये जीवन भी जो है उनका सफल हो जाता है। इसमें जीवन में कहीं बाधा नहीं आती। अगर आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है तो बाधाएं सब भगवान के नाम से हट जाती है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसकी माँ ने बोला कि चल बेटा अमन गुरु जी के दर्शन करके आते हैं। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज के पास लेके गए, सिद्ध महापुरुष थे वो, कि हमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते तो आते हैं, लास्ट मोमेंट पे कोई बाधा आ जाती है। ऐसे तो ये उपाय सबके लिए है, जिसको भी बाधा कहीं पे आ रही है तो ऐसा नहीं समझना कि कोई पर्टिकुलर एक के लिए था। तो महाराज जी इसके लिए क्या करें, तो महाराज जी ने कहा कि राम नाम लिखो, राम नाम 1.25 लाख राम नाम लिखो। उन्होंने 60,000 राम नाम लिखा। और इतने में तो घर बैठे, जो बहुत प्रयत्न करने पे भी रिश्ते नहीं मिलते थे, खूब बहुत भागदौड़ करने पर भी घर बैठे ऐसा रिश्ता है जो उनके दिमाग में था कि वो ऐसे ऐसे गुण होना चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए, वो सब आ गया। तो बाधा थी कोई, वो राम नाम से दूर हो गई। तो भगवान का नाम लेने से आपका संसार के काम भी बन जाते हैं और आपका परमार्थ भी बन जाता है। सब दुखों की निवृत्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है। तो आपको उपाय कुछ नहीं है। आप कई लोग को तांत्रिक के पास जा रहे हैं, जंतर मंत्र वाले के पास है, टोना टोटका ने, तावीज वाले के पास ने, कुछ कुछ कौन बताएगा आपको क्या ना। आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, ज्योतिष के पास जाओगे तो वो आपको ग्रह के मंत्र बता देंगे, लेकिन सब ग्रहों के ऊपर भी कौन है, भगवान। ठीक है, वो उसके माध्यम से आपको फिर भी आपको अच्छे काम में ही लगाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त हो और भगवान का नाम अगर कस करके कमर कस के जप रहे हो आप, तो फिर आपको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। भगवान ने गीता में ये बात कही है कि भाई बाकी सबको तो खुश करने के लिए कोई कोई विधान होता है, मेरे लिए तो ऐसा है, मैं तो भावग्राही हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर आप फूल का पत्ता चढ़ा दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे फल चढ़ा दो, बोले मैं वो ग्रहण करके स्वीकार कर लेता हूँ, उसमें भी राजी हो जाता हूँ, मेरे लिए कोई कठिन चीज नहीं करनी है। और भगवान ने एक बात और बोली है, प्रसंग निकला तो वो भी सुन लेना आप, कि जो व्यक्ति जिसको पूछता है मरने के बाद में उसको ही प्राप्त होता है। तो कई लोग बोले हमारे जो पिता हैं, पितृ जो हमारे, वो देवता हो गए, तो उनकी फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, किसी किसी को घर में उनका आह्वान भी हो जाता है, शरीर में आवेश होता है, बात करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पितरों का आवेश हो रहा है वो बता रहे हैं। तो आप मरने के बाद फिर पितृलोक को ही जाओगे। कई लोग क्या करते हैं कि कोई मजार पे चले जाते हैं, तो मजार में जो गड़े हुए रहते हैं वो प्रेत कहलाते हैं। मरने के बाद जिसकी गति नहीं हुई वो प्रेत कहलाता है। तो प्रेत पूजा कर, बोले मजार पे चादर चढ़ा दो भाई, चादर चढ़ा दो काम हो जाता है। बोले वहाँ भी काम नहीं हुआ, वहाँ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चादर चढ़ाई तो काम हो गया हमारा। तुम्हारा भी काम रुका हुआ है क्या? बोले हाँ एक रुका हुआ है ना, सभी के रुके हुए रहते हैं। तो बोले चलो हम चादर चढ़ा के आते हैं। तो वहाँ गए ना, छुम छुम बाबा को आपने चादर चढ़ा दी और आपका काम हो गया, आप फंस गया। काम नहीं होता तो फिर भी बच जाते आप, अब तो फंस गया। अब आपका जब भी काम रुकेगा तो वहीं चादर चढ़ाने जाओगे, और उसका परिणाम क्या होगा कि आखिरी में जब मरने के समय प्राण निकलने में कष्ट होगा ना, तो आप बोलोगे छुम छुम बाबा बचा लो मुझे। तो वो बोलेंगे बचा नहीं लेंगे, इस बार तुमको लेके जाएंगे साथ में, चलो हमारे पास। तो जो प्रेतों को पूछता है वो प्रेत बनता है, जो पितरों को पूछता है पितरों को प्राप्त होता है। जो भूतों को है ना, कोई लोग शमशान में जाके भूत विद्या सीखते हैं, फिर वो तो जो भूतों को पूछता है वो उनको प्राप्त होता है, और जो भगवान को पूछता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं सब जहाँ भी जो भी है ना, इनको सबको पावर मैंने दी हुई है, इनकी अपनी कोई स्वतंत्र पावर नहीं है ना, मैंने दी हुई है। और मेरी शक्ति के कारण ये आपको कार्य करने में समर्थ है। और जिसकी जिसमें श्रद्धा है, मैं बोलता हूँ ठीक है अलग रहो, भगवान उसमें बाधा नहीं डालते, क्योंकि भगवान के लिए तो सब उनका ही रूप है। आप पितृ को पूजो, भूत को पूजो, प्रेत को पूजो, है ना। तो इसलिए जो समझदार सत्संगी होता है
वो कभी कहीं भटकता नहीं है। वो जानता है सब काम करने वाला परमात्मा है। जहाँ जिसके पास थोड़ी बहुत पावर है वो भी किसकी है? परमात्मा की दी। इसलिए कहाँ भटकना है? उन्हें एक परमात्मा को पकड़ो, पूरी निष्ठा से उनका भजन करो। अगर आप हनुमान चालीसा करते रहोगे काम हो जाएगा, सुंदरकांड करते रहोगे काम हो जाएगा, राम राम लिखोगे तो काम हो जाएगा। आप जिस भी देवता को मानते हो, भगवान के जिस स्वरूप को मानते हो, आप उसकी उपासना करो तो आपका ये लोक भी बन जाएगा और अंत समय में वो याद आएंगे तो परलोक भी बन गया आपका। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, अंतःकरण में समता आने पर ही महापुरुषों की पहचान होती है। तो इसलिए साधक को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि मुझे सम रहना है, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी जय कभी पराजय, है ना, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो ये तो आते जाते रहेंगे, हमको उससे प्रभावित नहीं होना, हमको शांत बने रहना है कि ठीक है बरसात आई थी चली गई क्या? बोले हाँ गई। बोले सर्दी आ रही है? और सर्दी आ गई भाई, है ना। तुम बोल रहे थे यार ये जल्दी क्यों आ गई सर्दी, है ना। अभी तो ये जो आया है वो भी चला जाएगा, ये भी नहीं रहेगा संसार में। और परिवर्तन तो आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उससे भी मन घबराता है। तो कहता है आप किसी से प्रभावित मत हो, सुखों से भी प्रभावित मत हो, दुखों से प्रभावित मत हो। जो आया है चला जाएगा, आप ध्यान उस पर मत दो, आप ध्यान दो भगवान पे। और ये प्रकृति का खेल सब चल रहा है। तो एक प्रकार से आपकी निष्ठा की परीक्षा होती है कि आप प्रभावित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। थोड़ी सी गर्मी लगी प्रभावित हो गए, थोड़ी सर्दी लगी प्रभावित, बोले प्रभावित नहीं होना। बोले ठीक है इनका काम है, कर रहे हैं, आएंगे चले जाएंगे। हमको अपने स्वरूप में स्थित रहना है, उससे इधर उधर नहीं होना है। दृढ़ता अपनी बनी रहना चाहिए। जिसकी दृढ़ता नहीं रहती है ना तो वो व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो वो प्रभावित क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने इंद्रियों से, अपने मन से जो सुख मिल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। जब आपको अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, शरीर में आसक्ति रहती है तो संसार आपको प्रभावित करता है। एक बहुत खतरनाक दृष्टांत सुना रहे हैं आपको। लोग तो कम जुड़े लेकिन काम की बहुत गहरी बात है। वो क्या कि एक संत थे, मुझे किसी ने संत ने बताया कि ये एक संत की किताब पढ़ने लायक है आपको। मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ते हैं। वो कोई क्रिश्चियन संत की किताब थी। मैंने कहा ठीक है पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था कि एक संत थे, तो उनको लगा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, इसके लिए मुझे समता की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रथम चल रहा है ना, तो बोले समता की प्राप्ति होनी है। तो समता की परीक्षा तो तब होती है कि जब बहुत तकलीफ हो आपको और आप प्रभावित नहीं हो, और बहुत सुख मिले और बहुत आप प्रभावित नहीं हो। तो उनको मालूम पड़ा कि एक मठ ऐसा है कि जहाँ पे सारे दुष्ट लोग रहते हैं और जो भी जाए ना उसको बहुत सताते हैं। तो बोले इसी में मैं एडमिशन लूँगा। क्यों? बोले वहाँ जाऊँगा तो मेरा टेस्ट हो जाएगा, वो मेरे साथ दुष्टता करेंगे और मैं प्रभावित नहीं होना है मुझे। तो उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया। तो खूब उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम करते रहो, मैं फेल होने वाला नहीं हूँ आपकी बार में। तो ऐसे अपने जीवन में भी कभी कठिनाई आए ना तो हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान कौन सा पाप कट रहा है ये दूर करो। ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि क्या सोचना चाहिए, अरे भगवान जो है हमको मौका दे रहा है अपने आप को चेक करने का कि हम प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे जब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, तो सबसे कठिन परिस्थिति कौन सी है मालूम है आपको? रमन महर्षि ने कहा सबसे कठिन परिस्थिति है मौत। मौत के समय सारा आपका जो भी आपने जो जीवन भर अर्जित किया वो सारा आपके साथ से छूटता है। शरीर, धन, परिवार सब कुछ जाता है। तो जो व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में प्रभावित हो रहा है तो मृत्यु में अवश्य प्रभावित हो जाएगा। जो 1000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख में प्रभावित हो रहा है तो जब सारा का सारा जाएगा तो प्रभावित होगा कि नहीं? जो एक के छूटने से प्रभावित हो रहा है तो सबके छूटने से प्रभावित होगा कि नहीं? तो इसलिए घबराना नहीं, बल्कि सोचना आ रहा है बढ़िया ये साधना है। साधना वो नहीं होती केवल जो माला से की जाती है, साधना वो नहीं होती जो केवल मंदिर में की जाती है, साधना वो नहीं होती जो आप आलती पालती लगा करके ध्यान लगा लो। ये भी बहुत बड़ी साधना है। वो तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल ये है कि आप आखिरी समय अपने ब्रह्म स्वरूप में, भगवत स्वरूप में, भगवान के प्रेम में रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। तो उसकी परीक्षा कहाँ से हो जाएगी? कठिन से कठिन परिस्थिति, है ना। हर्डल्स जितने बड़े होते हैं, अपन गेम भी खेलते हैं ना, तो कोई 2 हर्डल पार कर पाता, बोले ये इतना जीत गया, 3 पार किया उसका और ज़्यादा स्कोर ज़्यादा बनता है उसका। तो कठिन से बोले अभी इतना तो कठिन कर लिया, अब इससे भी कठिन करके दिखाना मुझे। चैलेंज होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, ऐसा दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। बोले मैंने ये सब तो कर लिया, ये नहीं कि आप ये भी करके बताऊंगा, तो उससे क्या आपकी योग्यता बढ़ती है।
तो आपके जीवन में जितना संकट आए उसको सोचना कि भगवान मुझे और अधिक मजबूत बना रहा है और मुझे प्रभावित नहीं होना। आप भगवान को क्या समझते, कोई व्यक्ति है क्या कि आप गिली गिली रहो सुख सुख में और उसके बाद में भगवान बोले आजा आजा चलो, है ना। ऐसा थोड़ी होता। इसका नाम ही भगवान है कि आप किसी से प्रभावित नहीं होते। जो शांत है, जो सर्वत्र है, जो समरूप है, वही परमात्मा है। तो इसकी परीक्षा किस में होगी? जीवन में। आज एक कथा सुन रहे थे एक महात्मा की, कोई व्यक्ति सब गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास ले लिया, फिर उन्होंने बोला अब वापस जाके घर में सेवा करो। और वो बोले महाराज जी तो अभी तो मजबूत हुआ हूँ, मैंने वापस आप रिवर्स कर रहे हो, भगवान को बोल जाऊँगा, फंस जाऊँगा। तो बोले तुमने अर्जित किया है कि नहीं किया, इसकी परीक्षा तो वहीं पे होगी। जहाज बनाया जाता है ना, तो जहाज बनाने के बाद टेस्ट कहाँ होगा? बोले उसको समुद्र में उतारो। अगर वो समुद्र में उतरता है, उसमें पानी प्रवेश नहीं करता है, तब मालूम पड़ता है क्या? तब मालूम पड़ता है कि ये वास्तव में सही जहाज है। इसी प्रकार से आप सही साधक को इसकी पहचान किससे होगी? क्या आप जीवन की परिस्थिति से प्रभावित मत हो। तो जो साधक होता है वो ये नहीं बोलता है कि स्वामी जी मुझे सब सुख सुख मिल जाए और दुख नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था कर दो। वो बोलता है चाहे सुख हो चाहे दुख, मुझे किसी से प्रभावित नहीं होना है। और जब वो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो संसार पर भी उसकी विजय हो जाती है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।